हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो हमारा टॉपिक चल रहा है। इसमें आज का जो हमारा सेशन है ये है फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज, यानी कि जो भी लैब एस्टेब्लिश की गई हैं उनके क्या क्या मेन फंक्शंस हैं, ये हम अपने आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है टू इवॉल्व स्टैंडर्डाइज्ड मेथड फॉर सैम्पलिंग एंड एनालिसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो जो पहला जो फंक्शन है एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज का, उसमें हम बात कर रहे हैं कि भाई टू इवॉल्व स्टैंडर्डाइज मेथड, यानी कि वी हैव टू, यानी कि जो लैब है वो क्या कर रही हैं, स्टैंडर्ड मेथड को यूज़ कर रही हैं फॉर सैम्पलिंग एंड देयर टेस्टिंग। यानी कि जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं हम उनकी सैम्पलिंग करके फिर उनको टेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद जो रिजल्ट फाइंड आउट हो रहा है उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यानी जो भी या फिर जो भी प्रिवेंटिव एक्शंस हमें लेने हैं अब रिगार्डिंग एनवायरमेंट, वो हम उसके बाद क्या है ले पा रहे हैं। तो जो पहला जो फंक्शन है वो क्या है, टू इवॉल्व स्टैंडर्डाइज मेथड फॉर सैम्पलिंग एंड एनालिसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो इसमें हम यही बात कर रहे हैं कि भाई जो गवर्नमेंट ने जो भी लैब एस्टेब्लिश की हैं उन लैब का क्या फंक्शन है कि भाई अगर इस तरीके की कोई प्रैक्टिसेस देखने को मिल रही है जहां एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो वहां से पॉल्यूटेंट्स का सैंपल लेना, रैंडम सैंपल की बात करें जाए हम, ठीक है, किसी भी टाइप के सैम्पलिंग की बात करें और उसके बाद उसकी एनालिसिस, उसकी टेस्टिंग और उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आ रहा है उसके हिसाब से कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस लेना, कुछ मेज़रमेंट्स, ताकि हम आने वाले टाइम में अपनी इन सारी प्रैक्टिसेस को रोक सकें और अपने एनवायरनमेंट को और ज़्यादा प्रिजर्व कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए लैब एस्टेब्लिश की गई जो काम कर रही हैं टेस्टिंग का और फाइंड आउट द रिजल्ट। एक तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी काम किया जा रहा है ताकि हम और ज़्यादा आने वाले टाइम के लिए रेडी रहें और बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचा सकें। सेकंड यहाँ पे जो फंक्शन है वो है टू एनालाइज सैंपल सेंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और द ऑफिसर एम्पावर अंडर सेक्शन 2(1) ऑफ सेक्शन 11। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सैंपल, जैसे कि कभी कभी क्या होता है फैक्ट्रीज़ में, आपने अगर देखा हो तो फैक्ट्रीज़ में क्या है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सैंपल्स सेंड किए जाते हैं। ठीक है, जो भी हमारी फैक्ट्री में जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे सपोज हम कोई केमिकल यूज़ कर रहे हैं या कोई अदर सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं जो एज अ वेस्ट है, तो उसका और जो जिसका इफ़ेक्ट हमारे सराउंडिंग पे भी पड़ सकता है और एटमॉस्फेयर पे भी पड़ सकता है, तो उसके सब्सटेंस आप क्या करेंगे, आप बाहर भेज सकते हैं। ठीक है, भेजते ही हैं और जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो उसकी टेस्टिंग करवाता है और ये डिटरमाइन करता है कि भाई किस टाइप का वेस्ट आपकी प्रेमिसेस में है और उसको किस तरीके से आप ड्रेन कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टू एनालाइज सैंपल सेंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और द ऑफिसर एम्पावर्ड अंडर द सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11। ओके, after that next one है to carry out such investigation as may directed by the central government to lay down standard for quality of environment and discharge of environment pollutants to monitor and enforce the standard laid down। यानी कि यहाँ पे हम उन स्टैंडर्ड, पहले तो उन स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं जो हमने बनाए हैं, जैसे कि कोई बहुत सारे प्रोविज़न्स बनाए गए हैं। ठीक है, अब हम लैब एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ प्रोविज़न सेट किए गए हैं जिसके हिसाब से हम लैब की स्मूथ फंक्शनिंग को रन करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टू कैरी आउट सच इन्वेस्टिगेशन एज मे इन डायरेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे हम जो मेन बात कर रहे हैं किसकी, इन्वेस्टिगेशन। जैसे कुछ इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि एयर क्वालिटी डाउन होती जा रही है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि भाई क्या ऐसे मेजर कॉजेज़ हैं या जिसकी वजह से ये सारी प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। एज मे डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ले डाउन स्टैंडर्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, और साथ के साथ हम उन सारी चीज़ों को मैचअप करेंगे कि भाई जो भी हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से कितना डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है और क्यों ये सारी चीज़ें, यानी कि क्यों ये डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि एयर क्वालिटी डाउन हो रही है। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ ऐसे सिटीज़ की जहाँ इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं या फिर मेट्रो सिटीज़ की बात करें, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड डिस्चार्ज ऑफ एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट्स टू मॉनिटर एंड एनफोर्स द स्टैंडर्ड लेड डाउन। ठीक है, अब जैसे सपोज फैक्ट्रीज़ की बात करते हैं, फैक्ट्रीज़ में बहुत सारे वेस्टेज होते हैं क्योंकि अलग अलग तरीके की फैक्ट्रीज चल रही हैं। अब उनसे जो वेस्ट निकल रहा है
उसका इफ़ेक्ट हमारे सराउंडिंग पे पड़ता है, एटमॉस्फेयर पे पड़ता है, ठीक है। अब जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं जिनको हम एज अ वेस्ट बोल रहे हैं या एज अ पॉल्यूटेंट बोल रहे हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो उसकी हम पहले तो क्या करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे, और सैम्पलिंग करने के बाद जो भी एस्टेब्लिश लैब है, लैब में उनका हम वेरिफिकेशन टेस्टिंग एनालिसिस करवाएंगे, ताकि हम फाइंड आउट कर सकें कि भाई जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो किस हद तक हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और उस जो भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं उसके रिजल्ट के हिसाब से उस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से हमने सैंपल लिया है उसके लिए प्रिवेंटिव एक्शंस मेजर्स हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, to carry out the such investigation. After that, next one is to send periodically reports regarding its activities to the central government. और साथ के साथ जो हम यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। जैसा कि सपोज मंथली रिपोर्ट होती है, क्वार्टरली होती है, वीकली होती है, तो उस हिसाब से जो भी रिपोर्टिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो वो भी क्या है, एक फंक्शंस है एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज का, ठीक है। कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप कोई भी लैब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में चल रही है, और उसके हिसाब से डे टू डे हमें क्या करना है, जो भी हमारे अथॉरिटीज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, दे हैव टू प्रोवाइड द रिपोर्ट्स टू देयर सुपीरियर्स, एक तरीके से। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, टू सेंड पीरियोडिकली रिपोर्ट्स रिगार्डिंग इट्स एक्टिविटीज़ इट्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। कि भाई आप क्या कर रहे हो, एक महीने में आपने कितना काम किया, कौन कौन से सैंपल, किस एरिया पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो, कहाँ कहाँ जो भी आपको टास्क असाइन किया गया है उसका क्या रिजल्ट रहा, उसकी क्या रिपोर्ट है, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे एनवायरनमेंट पे, और उसके लिए कौन कौन से प्रिवेंटिव एक्शंस हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, जो भी लैब हैं वो क्या करेंगी, एज अ रिपोर्ट मेंटेन करके सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी एक टाइम पीरियड डिसाइड है कि भाई इतने टाइम पीरियड के बाद ये रिपोर्ट होनी चाहिए। After that, next one है to carry out such other functions as may be entrusted by the central government from the time to time, ठीक है। और भी बहुत सारे functions हैं जो परफॉर्म करे जाते हैं और करवाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। जैसे सपोज कहीं पे कोई इंसिडेंट हुआ तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे प्रॉपर टेस्टिंग करना कि भाई इसके पीछे क्या रीज़न था, क्यों ऐसा हुआ, ताकि अगेन इस तरीके की इंसिडेंट दोबारा से अकर ना हो। तो वो भी क्या है, एक फंक्शन है। तो जो लैब हमने एस्टेब्लिश की गई है वहाँ हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी कर रहे हैं, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट के लिए और ज़्यादा कॉन्शियस हो सकें और प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकें। क्योंकि जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ रहा है वैसे वैसे बहुत सारे चेंजेस आते जा रहे हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से हमारा एनवायरनमेंट भी क्या है, चेंज होता जा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें प्रॉपरली प्लानिंग करते हुए चलना है और एक स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हुए चलना है, ताकि हम सारी चीज़ों को प्रॉपरली कंट्रोल कर सकें और अब एक जो अर्थ है, अर्थ पे एक प्रॉपर हेल्दी एनवायरनमेंट को हम क्रिएट कर सकें, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे थे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेनल्टी। पेनल्टी में हम बात कर रहे हैं कि भाई जो भी ये प्रोविज़न्स बनाए गए हैं अगर वो कोई अप्लाई नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, तो उसके लिए प्रोविज़न्स है किसका, पनिशमेंट का, फाइन का। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एज अ पेनल्टी। वेयर एवर हु एवर फेल्स टू कंप्लाई विद द कंट्रावेयर एनी ऑफ द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। अगर कोई भी इस एक्ट के किसी प्रोविज़न्स को फॉलो नहीं करता है, इन दैट केस he and she can be punished and fine imposed on them, ओके। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट, द रूल्स मेड और ऑर्डर or direction issue thereunder shall in respect of each punishable with imprisonment for the way extend 5 years, okay। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑफेंस बाय द कंपनीज वेयर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन committed by the company every person who at the time of the offense was committed was directly in charge of and was responsible to company और conduct the business of the company, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंपनीज़ के लिए भी बात कर रहे हैं कि भाई अगर कंपनीज़ में कोई भी ये प्रोविज़न्स फॉलो नहीं होता है तो उस केस में जो भी एम्प्लॉयर है उसको हम नोटिस दे सकते हैं, उसको हम पनिश कर सकते हैं, उसके ऊपर फ़ाइन इम्पोज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एनसीज। जो भी नॉन कन्फर्मेंस पॉइंट है उसके हिसाब से जो भी फ़ाइन है, जो भी चार्जेस हैं वो इम्पोज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑफेंस बाय कंपनीज।
आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज ऑफेंस बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेयर एनी ऑफेंस मेड बाय द कमिटेड बाय द डिपार्टमेंट हेड। ठीक है, तो वो क्या है, जो भी लीड पर्सन है या फिर जो भी डिपार्टमेंट हेड है, दे द चार्ज इम्पोज्ड ऑन देम, तो वो एज अ गिल्टी फील फाइंड किया जाता है, तो उसके ऊपर चार्जेस इम्पोज किए जाते हैं और दे ही एंड शी कैन बी पनिशेबल फॉर द रूल्स नॉट फॉलो बाय द दिस एक्ट। ठीक है, तो ये था पार्ट किसका, पेनल्टी का। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज और पेनल्टी। तो हमारा जो एनवायरमेंटल साइंस में जो हमारा एक्ट है, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए अबाउट द स्कोप, ऑब्जेक्टिव, पेनल्टीज। ठीक है, और भी फंक्शंस, स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड और देयर फंक्शंस, अथॉरिटीज़, पावर, तो ये सारे टॉपिक हमने कवर किए। अगर आपको अब किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो, तो इन दिस केस यू कैन अगेन आप दोबारा से इस टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। यू कैन अगेन डिस्कस दीज योर डाउट्स एंड योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कम्युनिकेट। आपको बताना होगा कि भाई सर मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, मेरे ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।